तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो बच्चा जो होता है वो रोते हुए बोलता है कि लॉर्ड डिटी प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट कीजिए ताकि मैं सेफली विलेज के अंदर लौट कर यहाँ पर जो विलेज चीफ है उन्हें ढूंढ सकूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में भी बिल्कुल वैसा ही लॉकेट होता है जैसा कि येमू को जो वेलडोंग के फादर का घर था वहाँ से मिला था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है जहाँ पर की आग चली हुई होती है। और हम देखते हैं कि जो येमू होता है वो उस आग के पास में बैठा होता है। और अब वहाँ पर बैठे हुए जो येमू होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं 3 दिन लगातार यहाँ पर ढूंढते रहा हूँ, लेकिन मुझे जो स्पिरिट स्प्रिंग का ऑरा है वो यहाँ पर कहीं पर भी महसूस जो है वो नहीं हुआ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस लकड़ी के ऊपर यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट कर्व जो है वो किए गए हैं वो कोऑर्डिनेट जो है वो गलत थे। लेकिन अगर ये कोऑर्डिनेट जो है वो गलत नहीं है और कोऑर्डिनेट जो है वो सही है, तो क्या इसका कारण ये हो सकता है कि जो स्पिरिट स्प्रिंग है वो पूरी तरीके से ड्रेन जो है वो हो चुका है। तो सच में ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी जो है वो होने वाली है, क्योंकि अगर मुझे जो स्पिरिट स्प्रिंग है वो नहीं मिला तो मैं अपनी जो कल्टीवेशन का रियल है मैं उसे स्पीड के साथ में इंक्रीज जो है वो नहीं कर पाऊँगा। जिसके बाद में मेरे पास में यहाँ पर केवल एक ही रास्ता जो है वो बच जाएगा कि मैं यहाँ पर हवा में से ही जो स्पिरिट क्यू आई है उसे एब्जॉर्ब कर यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू करूँ। लेकिन इस तरीके से मुझे जो थर्ड स्टेज की कल्टीवेशन है उसके अंदर ही ब्रेक थ्रू करने में कम से कम 100 साल लग जाएंगे। लेकिन मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर केवल थर्ड स्टेज पे ब्रेक थ्रू करने में अपने 100 सालों का टाइम जो है वो लगा सकूँ। लगता है कि मुझे जल्दी से कोई नया मेथड जो है वो ढूंढना होगा अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने का। और ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे वहाँ पर कोई हलचल महसूस होती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही बच्चा आ जाता है जिसका कि वे लोग पीछा कर रहे थे। और अब उस बच्चे को वहाँ पर देखने के बाद में जो येमू होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए उस बच्चे की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर इतनी रात को एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। और अब येमू के इतना बोलते के साथ ही वो बच्चा जो होता है वो भागते हुए येमू की तरफ आने लगता है और चिल्लाते हुए जो येमू होता है उसे बोलता है कि ब्रदर जल्दी से यहाँ से भागो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। और उस बच्चे की इस बात को सुनकर जो येमू होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर खतरा है, क्या ये इन लोगों की बात कर रहा है। और अब येमू के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस बच्चे का पीछा करने वाले बंदे भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर उस बच्चे को देखते हुए बोलते हैं कि मैं सोच ही रहा था कि आखिर ये बच्चा जो है वो इस तरीके से क्यों भाग रहा है, असल में ये मदद मांगने के लिए भाग रहा था। और इतना बोलकर अब वो बंदा जो होता है वो येमू की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि बच्चे यहाँ पर तुम्हें दूसरे लोगों के काम में टांग जो है वो नहीं अड़ानी चाहिए, नहीं तो ये चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी को भी ले सकती है। जो सुनकर उसका साथी जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि तुम इसके ऊपर अपने शब्दों को बर्बाद क्यों कर रहे हो, इसे ख़त्म कर रास्ते से हटाओ। और उन लोगों की इस बात को सुनकर येमू जो होता है वो भी उन लोगों की तरफ देखने लगता है और उन लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वैनडोंग ने कहा था कि यहाँ पर जो लुओशी का बॉर्डर है वहाँ पर इस टाइम पर जंग जो है वो चल रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग जो है वो भाड़े के सैनिक है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो येमू के ऊपर जो एम होता है वो लेने लगता है और एम लेते हुए बोलता है कि बच्चे सच में तो तुम्हारा दिन था वो आज बहुत ही ज़्यादा बेकार था, क्योंकि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि कोई भी तुम्हारे जैसा ऐसे ही आ सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो छोटा सा बच्चा जो होता है वो चिल्लाते हुए येमू से बोलता है कि ब्रदर यहाँ से भागो, ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये आपको जान से मार देगी। और उस बच्चे के इतना बोलते ही येमू जो होता है वो फुल स्पीड में उन तीनों बंदों की तरफ आने लगता है और उस बंदे के पास में आते के साथ ही सीधे जो उसकी गन होती है उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो बंदा भी घबरा जाता है। घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये पर्सन कोई इंसान भी है। और उसके इतना सोचते ही ये मुझे होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मुझे गन दिखाकर डराने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मुझे अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आई कि आखिर वे लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर इस मामूली सी गन का कोई भी असर नहीं होने वाला। लेकिन तुम्हारा दिन आज खराब है क्योंकि आज मैं बहुत ही बेकार मूड में हूँ। और इतना बोलते के साथ ही ये अपने हाथ से ही उस गन को तोड़ देता है। जो देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो येमू को माँ की गाली देते हुए अपने पास से जो नाइफ होता है उसे निकालने लगता है। नाइफ को निकालते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है और तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो येमू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन येमू जो होता है वो बहुत ही आसानी से जो उसका अटैक होता है उसे डॉज जो है वो कर देता है। अटैक को डॉज करने के बाद में सीधे जो वो गन होती है वो खिंचाकर उसके मुंह के ऊपर मारता है और उसके बाद में हवा में उड़ता हुआ जो वो नाइफ होता है उसे भी जो येमू होता है वो अपने हाथ से पकड़ लेता है। और इससे पहले कि वे तीनों रिएक्ट भी कर पाते जो येमू होता है वो उन तीनों को ही वहाँ पर जान से मार देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो बच्चा जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि इसने तो अकेले ने ही कुछ ही पल में यहाँ पर इन तीनों लोगों को जान से मार दिया, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि ये वही पर्सन है जिसके बारे में मेरी सिस्टर बात कर रही थी। और अब उस बच्चे के इतना बोलते के साथ ही जो येमू होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, पिछले 3 दिनों से लगातार मैं जो स्पिरिट स्प्रिंग है उसे यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। उल्टा ये बेवकूफ़ आकर मेरे ऊपर अपनी जो गन है वो पॉइंट करने लगे। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, पता नहीं अब मेरे हाथों से कौन मरेगा। और अब इतना सोचकर येमू वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो बच्चा जो होता है वो येमू को आवाज़ लगाता है, जो सुनकर येमू भी उस बच्चे की तरफ देखने लगता है। और तभी वो बच्चा जो होता है वो हंसते हुए जो येमू होता है उससे बोलता है कि क्या आप लॉर्ड डिटी हो।
मुझे पक्का यकीन है कि आप ही वो लॉर्ड एडिटी होगे जिसके बारे में मेरी सिस्टर जो है वो बात कर रही थी। सच में मानना पड़ेगा लॉर्ड एडिटी, आप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। और उस बच्चे की इस बात को सुनकर जो येमो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए जो वो बच्चा होता है उसे बोलता है कि माफ़ कर देना, ऐसा लगता है कि तुम मुझे गलत पर्सन जो है वो समझ रहे हो क्योंकि मैं कोई लॉर्ड एडिटी जो है वो नहीं हूँ। और इतना बोलकर वो येमो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो बच्चा येमो के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि लॉर्ड एडिटी में चीफ विलेज का एक विलेजर हूँ और अगर मेरी सिस्टर की बात की जाए तो वो हमारे विलेज की होली मैडम है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बच्चा जो होता है वो येमो के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और जो येमो होता है उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि प्लीज़ मेरी बहन को बचा लो क्योंकि मेरी बहन को वे बुरे लोग जो है वो उठा कर लेकर चले गए। और अब उस बच्चे की बात को सुनकर जो येमो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे की जो बहन थी उसे असल में इन गुंडों के ग्रुप के लोगों के द्वारा उठा लिया गया। और येमो के इतना सोचते के साथ ही वो बच्चा जो होता है वो येमो से बोलता है कि लॉर्ड डिटी, क्या आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा जो मैं आपसे बोल रहा हूँ? अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर आने से पहले मेरी सिस्टर ने मुझे एक टोकन जो है वो दिया था, मैं आपको वो टोकन दिखाता हूँ, उसके बाद में आपको मेरी बात के ऊपर यकीन हो जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से वो टोकन निकाल कर जो येमो होता है उसे दिखाते हुए बताता है कि लॉर्ड डिटी, ये टोकन जो है वो मेरी सिस्टर का है जो कि होली मैडम थी और उन्होंने मुझे ये टोकन देते हुए बताया था कि अगर मैं ये टोकन जो है वो आपको दिखाता हूँ तो आप इसे पहचान लोगे। और अब उस पेंडेंट को देखते के साथ ही जो येमो होता है वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, ये तो बिल्कुल वैसा ही पेंडेंट है। और इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो अपने पास से भी है जो पेंडेंट होता है उसे निकाल लेता है। और उसे निकाल कर येमो जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारा जो पेंडेंट है वो बिल्कुल मेरे ही पेंडेंट का जैसा है, बस जो मेरी वाला पेंडेंट है वो थोड़ा पुराना है। जो सुनते के साथ ही वो बच्चा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि बिल्कुल लॉर्ड डिटी, फाइनली आपने इसे पहचान लिया। जो सुनकर अब ये मुझे होता है वो भी उस बच्चे के पास में जो है वो बैठ जाता है और उस बच्चे के पास में बैठते हुए उसे बताता है कि तुमने बताया कि ये तुम्हारे विलेज का टोकन है और जो तुम्हारी सिस्टर थी वो वहाँ की होली मैडम थी। जो सुनते के साथ ही वो बच्चा जो होता है वो ये मुझको बताता है कि हाँ बिल्कुल, हमारा जो स्प्रिट पूल विलेज है वहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन जो ये पेंडेंट है इसे पास ऑन जो है वो किया जाता है और इस जनरेशन में ये पेंडेंट जो था वो मेरी सिस्टर के पास में था। और जो मेरी सिस्टर थी उसने मुझे इस पेंडेंट के बारे में बताया था कि एक प्रकार का टोकन है जो कि हमें जो लॉर्ड डिटी थे उनके द्वारा दिया गया था। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पक्का ये जिस लॉर्ड डिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो वैन का फादर होगा। इसका मतलब है कि जो स्पिरिट स्प्रिंग का सीक्रेट है वो ये पक्का उस विलेज के अंदर होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो इसकी सिस्टर है वो उस स्पिरिट स्प्रिंग के सीक्रेट के बारे में जानती हो। जिसका मतलब है कि यहाँ पर आना मेरा बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गया। अगर इसकी सिस्टर को मैं वहाँ से निकाल लेता हूँ तो उसके बाद में मुझे जो स्पिरिट स्प्रिंग है वो मिल सकता है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो येमो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताओ कि जो तुम्हारी सिस्टर है वो कहाँ पर है। और अब येमो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरा जो पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर लाकर एक लड़की जो होती है उसे फेंकते हुए बोलते हैं कि अब से तुम यहीं पर ही रहोगी। और अभी उनके इतना बोलते के साथ ही हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो चाई वैन किंग है जो कि स्प्रिट पूल की विलेजर है। और अब उस लड़की को देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो अपनी कुर्सी को लेकर वहाँ पर आने लगता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि लेजेंडरी होली मैडम ची विलेज की, सच में तुम्हें देखना काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो आकर सीधे जो ची वैन होती है उसके सामने बैठ जाता है और उससे बोलता है कि देखा जाए तो जो तो हमारा विलेज है वो यहाँ पर जो लेजेंडरी स्पिरिट स्प्रिंग है उसे पिछले हज़ारों सालों से गार्ड करते हुए आ रहा है। लेकिन तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें किसी भी प्रकार का जो नुकसान है वो पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ। बस तुम्हें यहाँ पर मेरे जो कुछ क्वेश्चन है उनका जवाब जो है वो देना होगा। अगर तुम मेरे क्वेश्चनों का सच्ची सच्ची जवाब जो है वो दे देती हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर फ्री जो है वो कर दूंगा। तो चलो मैं अब तुमसे अपना पहला सवाल पूछता हूँ, मुझे बताओ कि जो डिवाइन वाटर स्प्रिंग है वो कहाँ पर है। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम इसके फेस को देख पाते हैं, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि ये पर्सन जो है वो पक्का एक कल्टिवेटर है। और अब इस बंदे के इतना पूछते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।